मुंबई के एक पॉश इलाके में रहने वाले करण और उनकी फैमिली की कहानी है। करण 38 साल के एक इंजीनियर हैं। उनकी पत्नी है नेहा और उनकी 10 साल की बेटी तारा। 2023 की शुरुआत में करण की कंपनी का प्रोजेक्ट उन्हें विदेश भेजता है और एक साल के लिए वे दुबई चले जाते हैं। जुलाई 2024 में वे मुंबई लौटते हैं और शहर के थाने इलाके में एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होते हैं। ये अपार्टमेंट बड़े और चमकदार होने के बावजूद कुछ अजीब एहसास देता है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। तारा स्कूल जाने लगती, नेहा सुबह घर संभालती और करण अपने ऑफिस चले जाते। लेकिन जैसे ही रात होती, घर में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती। नेहा को सबसे पहले अपने पूजा के कमरे में बदलाव महसूस हुए। उनके पास एक छोटा सा मंदिर था जिसमें रोज़ाना दिया जलता और घंटा बजता, पर धीरे धीरे नेहा ने देखा कि घंटा खुद ब खुद हिलता, बेल कभी गायब हो जाती और कभी अलमारी में अजीब जगह पर मिलती। एक दिन नेहा किचन में काम कर रही थी कि पीछे से किसी ने हल्का सा छुआ। पलट कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। शुरुआत में उसने इसे इग्नोर किया, लेकिन फिर हर रोज़ उसे कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास लगने लगा। तारा की मम्मी घर पर अकेली थी। रात में तारा की पड़ोसन की मम्मी सो रही थी कि अचानक उनके कमरे में ज़ोरदार हवा चलने लगी। अलमारी का दरवाज़ा अपने आप खुलता और बंद होता। खिड़की पूरी तरह बंद थी, दरवाज़ा भी। नेहा ने देखा कि हवा का कोई कारण नहीं था। डर के मारे उसने चादर ओढ़कर सोने की कोशिश की। अगले दिन नेहा ने करण को ये बात बताई, पर करण इसे सामान्य घटना मानकर हंसी में उड़ा देते। तारा की सबसे अच्छी दोस्त भी अक्सर उनके घर खेलने नहीं आती थी। जब भी तारा उनके घर जाने की कोशिश करती, उसकी माँ उसे रोक देती। ये नेहा को और भी अजीब लगने लगा। एक रात तारा अपने कमरे में सो रही थी कि अचानक म्यूज़िक की आवाज़ आने लगी। आवाज़ उसकी अलमारी से आ रही थी। जब करण और नेहा वहाँ पहुँचे तो अलमारी में रखा तारा का यूनिकॉर्न खुद ब खुद बज रहा था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि टॉय में बैटरी भी नहीं थी। करण और नेहा दोनों शॉक थे। ये घटना तारा को इतना डराती है कि वो अब अपने कमरे में सोने से डरने लगी। एक दिन नेहा घर में अकेली थी। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलने के लिए गई, किसी ने उसे ज़ोर से धक्का दिया। वो दरवाजे से टकराकर नीचे गिर गई। उसका हाथ और शोल्डर गंभीर रूप से घायल हो गए। शाम को करण जब घर लौटे तो उन्हें पूरी घटना पता चली। उसी दिन करण को ऑफिस से निकाल दिया गया। दोनों के साथ एक ही दिन में दुखद घटना होने के कारण उन्होंने समझा कि घर में कुछ गड़बड़ है। करण ने प्रोफेशनल डॉक्टर आदित्य से संपर्क किया, जो पैरानॉर्मल मामलों में विशेषज्ञ हैं। उन्होंने घर की जांच की और बताया कि अपार्टमेंट में एक नकारात्मक आत्मा का निवास है। ये आत्मा पिछले जन्मों के कर्मों के कारण नकारात्मक रूप से यहाँ घूम रही है। डॉक्टर ने उपाय बताया। घर के सेंटर में ब्रह्म स्थान निकाला जाए। ब्रह्म स्थान के उत्तर पूर्व कोने में दही और चावल से भरी कटोरी रखी जाए। मंत्र का उच्चारण करते समय हाथ न जोड़ें। करण ने पूरे 1 महीने इस विधि का पालन किया। शुरुआत में कुछ डरावनी घटनाएं हुई, जैसे रात में करण अचानक बेड से गिर गए। कर्टन की रॉड खुद ब खुद गिर गई। लेकिन धीरे धीरे घर की ऊर्जा शांत होने लगी। नवंबर 2024 में करण और नेहा ने नया अपार्टमेंट लिया और शिफ्ट हो गए। पुरानी जगह का सारा सामान एक ही बार में निकाल लिया और उनकी ज़िंदगी बिल्कुल सामान्य और सुखद है। तारा फिर से अपने कमरे में सोने लगी। पुराना अपार्टमेंट अब किसी और ने रेंट किया है। नेहा को कभी कभी नई किराएदार के मैसेज आते हैं कि घर में अब भी अजीब घटनाएं हो रही हैं।